एक लड़का ससुराल से आ रहा था, उसको गर्मी लगी, ताम गाछ के पास बैठ गए और सो गए। सो करके उठा तो देखा एक छोटा सा आईना था। आईना चमक रहा था गर्मी में, फौक से मार रहा था जहां तहां। हवा जो डोलता था तो आईना भी डोलता था, तो फौक से मारता था। लड़का सोचा कि लगता है कि ये भगवान है, इतना सुंदर फौक्स मैंने कभी नहीं देखा, इसी में भगवान तो नहीं है, भगवान का फौक्स तो नहीं है। उस लड़का भगवान समझ करके उस आईना को चपोत करके लाया, घर लाया, बक्सा में रख दिया। वो सोचा कि हम भगवान को लाए हैं, किसी को नहीं जानने देंगे, समय पर हम ही निकाल के ही भगवान का दर्शन करेंगे। बाप जिंदगी में लड़का कभी आईना नहीं देखा था, और समय समय से उसको निकाल ले ट्रंक से, देख ले और रख दे। मन में था कि हम तो भगवान हमको मिला है, हम भगवान को लाए हैं, किसी को भगवान थोड़ा मिला है, हम ही को मिला है। अब वो पत्नी को नहीं टोकता था, 1 महीना से न माँ बाप को न कोई काम करता था, केवल भगवान को समय समय से निहार ले, खा पी ले, सोए बैठे रहे। पत्नी सोचती है कि हमर दुल्हा के लागे से केकरो से लव भए गेलै, 1 महीना से हमरा नहीं बजबै छै। कारण आजकल तो लव साधारण बात है। ये एक बीत का मोबाइल लोगों की घर को उजाड़ दिया है, एक बीत की मोबाइल लोगों का घर उजाड़ दिया। जवान बेटी पढ़ने गई और फेसबुक वाला मित्र को लेकर के दिल्ली में घूम रही है। कैसा जमाना आ गया। 4 बच्चे की माँ है, 4 बच्चे को छोड़ दिया, दुल्हा को छोड़ दिया और अपना कलकत्ता में दूसरे पति के साथ रह रही है। एक बीत का मोबाइल का कमाल क्या है, पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में शादी कर लिया और हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान में शादी कर लिया। चीन का लड़की बिहार में शादी कर लिया, बिहार की लड़की काठमांडू में शादी कर लिया। बसाया हुआ घर उजाड़ दिया केवल एक बीत का मोबाइल ने। मोबाइल बनाने वाले को चिंता लग रही है कि मैंने बात करने के लिए दिया था, मैंने रामायण महाभारत देखने के लिए दिया था, मैंने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देखने के लिए दिया था। ये मनुष्य तो अपना जीवन को उजाड़ रहा है, अपना जीवन को बिगाड़ रहा है। आप सोच सकते हैं एक बीत के मोबाइल, अरे मोबाइल बढ़िया कब तक था, जब मोबाइल आपका मात्र 1 अंगूर वाला मोबाइल था, उससे केवल आप बातचीत करते थे, उससे बातचीत करते थे तो वो ठीक था। लेकिन ये मोबाइल आ गया, ये मोबाइल घसकाते हैं ऐसे ऐसे, घसकाते घसकाते आदमी का दिमाग भी घसक गया। विचार कीजिए, इतना दिमाग घसक गया, पता नहीं क्या किया कुकर्म कर लेता है मोबाइल के अंदर में। लड़की मैट्रिक का परीक्षा देगी और बाबूजी कहते हैं बेटी मन लगा करके पढ़ना, लड़की कम्बल ओढ़ लिया, तरे तर मोबाइल देख रही है, गपशप चल रहा है। वो लड़की कौन डिवीजन मैट्रिक पास करेगा। इसलिए तनिक विचारिए, तो वो लड़का जो था, वो लड़का की पत्नी को सस्पेंशन हो गया कि लगता है हमारा दुल्हा कहीं लव कर लिया है, इसलिए 1 महीना मेरे पास सोता नहीं है, न बात करता है, न कोई हमसे व्यवहार में है। वो डाउट हो गया उनको। वो क्या करती है, कहा अच्छा जाने दीजिए कहीं, तब इसका ट्रंक हम ताला तोड़ के आज देखते हैं क्या रखा है इसमें जो बड़ा मस्त रहता है। सही में इधर उधर जाने दिया, ट्रंक के ताला को तोड़ दिया और तोड़ करके बस निकालते निकालते देखा आईना। वो महिला भी बाप जिंदगी में आईना नहीं देखी थी। आईना निकाली, ऐसे चेहरा देखती है तो उसको मनुष्य दिखाई पड़ा। तब सोचती है कि लगता है कि दूसरा ब्याह करके लाया है, तभी तो ये हमको नहीं टोक रहा है, इसमें तो मनुष्य है। इसका मतलब है कि इसी से फंसा हुआ है। अब वो आईना लेकर के चला गया सासू माँ के पास, कहा माई रे माई, आपका बेटा दूसरा शादी करके लाई। कहा कते छे कनियन देखावत है। अब बूढ़ी को आईना दे दिया, कहा देखिए नहीं इसी में है। अब बूढ़ी आईना लिया, ऐसे देखती है तो देखा दांत टूटल, केस पाकल,
तब वो कहती है बुढ़िया, रे छोड़ा बियाहो कर ली तो 10 टूटीस कथिल कर ली, बुढ़ियास कथिल कर ली। वो बुढ़िया कहियो जीवन में ना ने देखने। आप बूढ़ी कानल कानल गेले बुढ़वा के पास, बूढ़ा के पास गेले तो बूढ़ा कल के तोरा से किया हल्ला करे छी आगू में, कल के देखा न तोरा बेटा पुल में दाग लगा दलको है या देखा न। बुढ़वा ऐना लेलके तो देखे छे दाढ़ी मोछ दांत टूटल केस पाकल, कैसे रे छौड़ा बियाहो कर ली तो ये हिजरा से कथिल कर ली रे छौड़ा। बुढ़वा खूब काने। देखियो कबीर साहब ने कहा है भगवान को खोजने वालों, आए खुदा अल्लाह को खोजने वालों, वो ऊपर में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में निवास करता है। तुम भीतर को साफ करो, तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष जलन ये कचरे जो है तुम्हारे जीवन में, इसे निकालो, तुम्हें वो मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा है हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। है हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। काहे कबीर